हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ का एपिसोड 2 शूट करने जा रहे हैं। इसमें है बेसिकली 3 स्टोरीज दैट विल इंस्पायर यू एंड शो यू हाउ टू ओवरकम योर स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टिकल्स दैट आर कमिंग ड्यूरिंग योर लाइफ। अपने जीवन में जब कठिनाइयों का हम सामना करते हैं तो अक्सर निराश और हताश होकर के वहीं से वापस आ जाते हैं, मुकाबला करने की सोचते भी नहीं। तो ये जो 3 कहानियाँ हैं ये आपको इंस्पायर करेंगी, आपको बताएंगी किस तरह से हमको अपने जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करना चाहिए, उनसे डटकर उनका सामना करना चाहिए और ज़रूर आप सफल हों। तो पहला इंसिडेंट है जब छोटी ही क्लास में थे हम, क्लास 6 में था मैं, और क्लास 6 से पहले क्रिकेट और एक आर्ट, इनसे मेरा लेना देना नहीं था। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को कि मैथ्स बहुत वीक है तो मैथ्स से डरने लग गए, या कोई भी सब्जेक्ट जो फेवरेट नहीं है उससे बहुत डरते हैं और फिर एक के बाद एक सब्जेक्ट्स उनका वीक होता जाता है और फिर पढ़ाई से ही मन छोड़ देते हैं। वो छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करते, जहाँ वीक हो रहे होते हैं उस पॉइंट को वहीं वीक रहने देते हैं। इस वजह से उनको ये सामना करना पड़ता है। ये सामना यानी कि ये प्रॉब्लम मेरे सामने भी आई थी जब क्लास 3 से और अपर क्लासेस में हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे थे। तो आर्ट और क्रिकेट, ये 2 चीज़ें ऐसी थीं जो कुछ ज़्यादा परेशान करने लगी थी। क्रिकेट में मतलब ना बॉलिंग आती थी ना बैटिंग आती थी, और जाहिर सी बात है अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। प्लेग्राउंड पर पहुँचे खेलने के लिए तो जो प्लेयर्स होते थे, टीम बनाते थे, उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हम आपको नहीं खिला पाएंगे या फिर ऐसे ही बस। तो ये भी ध्यान रखिए, आप लाइफ में आप वैल्यूएबल तभी होंगे जब आपके पास उस चीज़ का टैलेंट है, तो दुनिया आपकी कद्र करेगी। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर एवरेज की वैल्यू नहीं रह जाती, एवरेज की तो फिर भीड़ हो जाती है। भीड़ से अलग हटना है आपको, भीड़ से अलग बनना है आपको। तो जब ये सिचुएशन मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि मतलब नो वन इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन मी, कोई भी नहीं चाहता कि मैं उस टीम का हिस्सा बनूं। आर्ट में मार्क्स बहुत कम आने लगे तो इसने एक बोलते हैं प्रॉब्लम सामने क्रिएट की मेरे। तो मैंने डिसाइड किया कि जो मेरा वीक पार्ट है मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, उसको एकदम परफेक्ट बनाऊँगा ताकि वो पावर बन सके मेरी। गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हुई, 1.5 महीने का लगभग समय होता है। तो उस 1.5 महीने में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने पूरे जोश के साथ क्रिकेट और आर्ट इन दोनों पर कमांड कर लूँगा। अपने एक दोस्त को साथ लिया, मेरे साथ ही मेरा एक दोस्त था जिसका नाम अनुराग कौशिक था, अभी भी हैं वो इन कांटेक्ट, और उनके साथ वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग टुगेदर। हमने साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। लगभग 4 से 5 घंटे डेली हम प्रैक्टिस करते थे उसको इम्प्रूव करने के लिए। कुछ टाइम मॉर्निंग में, कुछ टाइम इवनिंग में। ये नहीं कि दोपहरी में लगे हुए हैं, पूरी दोपहर भर बाहर हैं। और शाम को वापस आने के बाद फिर 2 घंटे निकालते थे आर्ट की प्रैक्टिस के लिए। धीरे धीरे निखार आता गया, लेकिन इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी, ना ही मेरे नेबरहुड में जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको, और ना ही मेरे क्लासमेट्स जो मेरे साथ थे उनको। किसी को भी इसकी खबर नहीं थी दैट आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, आई एम फाइटिंग विद माई वीकनेस। मैं अपनी कमज़ोरी के साथ लड़ रहा हूँ अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। मैंने हिम्मत नहीं हारी। नेवर गिव अप यही है कि आप अपने जो चैलेंजेस हैं, जो आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हारिए मत, मजबूत होकर खड़े रहिए। जब टाइम कंप्लीट हुआ, छुट्टियां ख़त्म हो गई, फिर से वही बारी खेलने की आई। फिर से अब मैं कुछ और ही था। मैं वो प्लेयर नहीं था जो बिल्कुल ऑर्डिनरी हो, जिसको कुछ खेलना ना आता हो। मैं काफ़ी अच्छा हो चुका था इन बैटिंग लाइन, बॉलिंग, विकेट कीपिंग एंड फील्डिंग। सभी एस्पेक्ट्स मैंने इम्प्रूव कर लिए थे अपने। और जब पहले की तरह मुझे ट्रीट किया गया और एक चांस मुझे मिला, और जब परफॉर्मेंस मेरी देखी, एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये हुआ कैसे। अगले दिन कुछ माहौल अलग ही था।
एवरीबडी वॉज पिकिंग मी अप फर्स्ट। सबसे पहले मुझे टीम में लेने की बात कर रहे थे कि सबसे पहले ये प्लेयर होगा। वो प्लेयर जिसको कोई नहीं चाहता था कि उसकी टीम में हो, आज वो पहली चॉइस थी। क्यों हुआ ये ऐसा? क्योंकि मैंने अपनी वीकनेस के साथ हार नहीं मानी। आर्ट फिर मैंने अपनी इम्प्रूव कर ली थी, तो आर्ट में भी मैंने बहुत सारे पिक्चर्स बनाए थे, लेकिन जैसे ही हमारा जो घर है वो शिफ्ट हुआ तो आई लॉस्ट माई ऑल द ड्राइंग्स। मैंने सारी ड्राइंग्स अपनी खो दी, मुझे नहीं मिली। मैं उनको शेयर करना चाहता था स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तो ये पहला सबक है कि जीवन में आपके कोई भी कठिनाई हो, आप कभी भी उनसे हार मत मानिए। दूसरी स्टोरी है, जब ये अभी की बात है, लगभग 2-3 साल पहले की बात है। मैं और मेरा छोटा भाई दोनों, और हमारे साथ दिनेश सर भी थे, 3 हम लोग थे, और हमको एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना था। सर्दियों का समय था, और सर्दियों के समय में मॉर्निंग के टाइम एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देने हमको जाना था। तो हम यहाँ से प्लानिंग करके चले कि वी हैव 2 आवर्स, वी कैन ईज़िली रीच आवर सेंटर्स। हम आसानी से अपने सेंटर्स पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 घंटे तो बहुत होते हैं, आगरा तो वैसे भी घंटे में पहुँच जाते हैं। बट वी वॉज अनअवेयर ऑफ द वेदर, देयर वॉज डेंस फॉग देयर। बहुत घना कोहरा था जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। हालांकि हालांकि आप जानते हैं कि नेचर के आगे कभी किसी की नहीं चलती। एक्यू वेदर कहीं और घूमता है, फिर जब नेचर की बारी आती है तब। हमको 2 घंटे रामबाग तक पहुंचने में लगे, यानी कि जहां हमने ये प्लान बना रखा था कि हम 60 किलोमीटर्स की जो डिस्टेंस है उसको आसानी से ट्रैवल करके अपने अपने सेंटर्स पर पहुंच जाएंगे, एक सेंटर पर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी कि जब हमने लगभग 30 किलोमीटर्स ट्रैवल किया तो हम समझ गए कि वी विल नॉट रीच आवर सेंटर्स एट प्रॉपर टाइम। हम समय से अब सेंटर पर नहीं पहुंच पाएंगे, और पहुंच भी गए तो एक सेंटर तो पहुंच सकते हैं, लेकिन दूसरा सेंटर तो किसी कीमत पर हम नहीं पकड़ सकते। अब आप सोचिए, व्हाट विल यू डू इन दैट सिचुएशन? क्या करेंगे आप उस सिचुएशन में? दोनों के एग्ज़ाम होने हैं, सेंटर 1 पहुंच सकते हैं आप, घना कोहरा है, यू कांट ड्राइव फास्ट बिकॉज इट इज़ मोर रिस्कियर ड्राइविंग फास्ट इन फॉग। अब यहाँ बात आती है कि या तो आप चैलेंजेस से हार मान लीजिए, या फिर नेवर गिव अप। आप चैलेंजेस से घबराइए नहीं, फाइट टिल द एंड। जब तक समय है हौसला रखिए और उसका सामना करिए। और मैंने ये चीज़ सीखी है अपने फादर से, मैंने देखा भी है, ऐसा नहीं है मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मैंने एक्सपीरियंस देखे भी हैं। अपने से बड़े जितने भी हैं उनके एक्सपीरियंसेस देखे हैं, शेयर किए हैं, अडॉप्ट किए हैं, और अडॉप्ट आपको भी करने चाहिए। बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी चीज़ है आपके लिए। अब मैंने क्या किया इस सिचुएशन में, मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मेरे मोबाइल में ऐप है ओला, आप उसको फटाफट से ओपन करिए, और जहाँ से लगभग 15 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर, 30 तो हम चल ही चुके थे, 45 किलोमीटर की रेंज पर थे, तो मैंने कहा वहाँ पर आपको ये कैब बुक करनी है। उसने अपने मोबाइल से ही कैब को बुक किया, और जैसे ही हम पहुँचे, मतलब एक एंड ऐसा आता है, रामबाग बोलते हैं उसको, आगरा में है ये, तो इस तरफ मेरा सेंटर है, इस तरफ उसका सेंटर, इस तरह से था। तो जहाँ डिवीज़न था, जहाँ से हमको अलग अलग जाना था, बिल्कुल उसी जगह पर मैंने उस कैब को बुलाया। गाड़ी तुरंत रुकी, तुरंत भाई उतरा, गाड़ी में बैठा, वो अपनी साइड और हम इधर को चल दिए। ये एक चैलेंज कंप्लीट हुआ था। अभी एक चैलेंज कंप्लीट हुआ था कि भाई सेंटर पर अब समय से पहुंच सकता है, और मैं अपने सेंटर के लिए निकल लिया। सेंटर नहीं देखा था कि कहाँ पर है, हमने अपना सेंटर पकड़ने के लिए चलना शुरू किया। बहुत कम समय था हमारे पास। भाई को बोला कि आप एक काम करो, तुरंत से आप देखो कि ये सेंटर की लोकेशन क्या है। तो बड़े भाई देखते जा रहे थे उसमें सेंटर की लोकेशन क्या है। उन्होंने डायरेक्शन बताना स्टार्ट किया कि आप इस तरह से चलिए, इस तरह से चलिए। 9:25 पर हम पहुंच गए थे सेंटर पर, और मैं बहुत खुश था कि अब तो सेंटर पर दोनों भाई पहुंच गए, और आज तो कमाल हो गया भाई, बहुत अच्छे। जैसे ही हम उतरे उस गाड़ी से, हमको पता चला कि ये तो वो सेंटर है ही नहीं।
अनदर ट्विस्ट। अब सोचिए अब आप क्या करेंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक ही जो सेंटर था उसकी 2 यूनिट थी। हम यूनिट 1 पर पहुंच चुके थे और जो मैप है, गूगल मैप है, उसमें उसका जिक्र नहीं था फर्स्ट और सेकंड यूनिट का। वहाँ पर मौजूद एम्प्लॉय ने कहा कि यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, आप पहुँच सकते हैं, गाड़ी से आप जल्दी पहुँच जाएंगे। तुरंत हमने वहाँ से गाड़ी को स्टार्ट किया और वहाँ के लिए पहुँचे, लेकिन काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था। अब सेंटर पहुँचना है, 2 मिनट फिर भी आपके जा चुके हैं, 9:27 हो चुका है, सेंटर पर पहुँचना है, सेंटर की दूरी बढ़ रही है साफ। मैंने तुरंत गाड़ी को बंद किया, दौड़ लगाना स्टार्ट कर दिया। उनसे पूछा भी, एक बंदे से पूछा, हालांकि आप जब पूछ रहे हो तो आपको नहीं पता कि वो बंदा कौन है, क्या है, आप तो नहीं जानते। उसने बताया, आपने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। मैंने कॉलेज का नाम बोला, उसने इशारा कर दिया इधर जाइए। आई स्टार्टेड रनिंग। मैं बहुत बुरी तरह से दौड़ना स्टार्ट कर दिया। सेंटर पर 9:30 पर मैंने कदम रख दिया। वहाँ पर 9:30 पर जब मैंने वहाँ पहुँचा, 9:30 पर मैं बहुत बुरी तरह से हाँफ रहा था उस टाइम। मैंने एडमिट कार्ड दिखाया टीचर को। अब देखो, फॉग तो था, कोहरा था। टीचर बोला कि यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस अगेन। टोटली शॉकिंग कि ये हो क्या रहा है। हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। तो वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था कि अब क्या होगा। अब आप सोचो, व्हाट विल यू डू। यू आर गोइंग राइट, व्हाट योर डायरेक्शंस आर, बट यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन। बार बार परेशानी का सामना कर रहे हैं। 90% पीपल विल लीव, यानी कि वो गिव अप कर देंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे कि जाने दो, नहीं कर सकते। तो जब मैंने उनसे कहा कि मुझे बताया गया है कि इधर ही डायरेक्शन है स्कूल की, आप बता रहे हैं उधर है, कि जिसने आपको बताया है उसने आपको गलत बताया है डायरेक्शन। आपका जो कॉलेज है यहाँ से वो देखो सामने फॉग की वजह से दिख नहीं पा रहा है क्लियरली। आई स्टार्टेड रनिंग अगेन। मैंने फिर से दौड़ लगाना स्टार्ट किया। पूरी तरह से हाँफ रहा था, लगातार दौड़ता जा रहा था। ये बिना सोचे क्या होने वाला है। लगातार दौड़ा मैं और पहुंचा वहाँ पर। टीचर थे वहाँ, उनसे जब मैं वहाँ पहुँचा तो आई वॉज लेट, बट आई रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट मी इन। मैंने टीचर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे अंदर जाने दीजिए। मेरे सामने प्रॉब्लम थी, फॉग की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और फिर 2 यूनिट की वजह से कन्फ्यूजन हुआ। सही बात मैंने उनको बताई तो उन्होंने मुझको अंदर आने दिया। जब मैं अंदर आया फिर मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट किया। सब कुछ अच्छा हुआ, एग्ज़ाम क्लियर हुआ, सारी चीज़ें अच्छी हो गई। लेकिन ये नहीं होती अगर पहले ही हार मान चुके होते। अगर दोनों भाइयों के पहुंचाने से पहले मैंने हार मान ली होती तो कोई भाई एग्ज़ाम नहीं दे पाता। अगर सेंटर पर पहुंचने पर, गलत सेंटर की जानकारी होने पर गिव अप कर लिया होता तो नहीं एग्ज़ाम हो पाता। तो ज़रूरी है कि आप हिम्मत ना हारें, वो बहुत ज़रूरी है। कोई सब्जेक्ट कठिन लग रहा है, बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप उसको स्टार्ट तो करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। डिफ़िकल्टी फेस करेंगे आप, लेकिन उसके बेसिक्स को पकड़िए, बिल्कुल आप उसको कवर अप कर पाओगे। और वही नहीं, जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, वो आप सीख सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो और ये जज्बा हो कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इसको करके ही दिखाऊंगा। यू विल डेफिनेटली डू इट। आप ज़रूर उसको कर लेंगे। एक और ऐसे ही प्रॉब्लम मेरे सामने आई थी कि अचानक से, मतलब MBA के एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम चलते में शेड्यूल में एकदम चेंजिंग आ गई, जिसकी जानकारी सभी को दी गई। कॉलेजेस ने स्टूडेंट्स को कंफर्म किया और जो उनके संपर्क में थे उनको बोला कि आप अपने अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें इस चीज़ को कर दीजिए। MBA का एग्ज़ाम था, मैं घर पर था उस टाइम। एग्ज़ाम से पहले छुट्टी हो जाती है ना। अचानक से तब्दीली हुई स्कीम में। अचानक से तब्दीली होने की जानकारी मुझे नहीं मिल पाई। अब जाहिर सी बात है, आपका एग्ज़ाम है, आपको किसी भी मीडियम से ये इन्फॉर्मेशन ना मिल पाई हो कि एग्ज़ाम नेक्स्ट पेपर का है, उस पेपर का नहीं है। यानी कि अगले पेपर का पहले कर दिया था, पहले वाले को बाद में कर दिया था। ये माइनर चेंज था लास्ट वाले में बस। एट रैंडम देयर वाज अ चेंज इन द स्कीम एंड नोबडी इन्फॉर्म्ड मी अबाउट दैट। और इसका रीज़न ये था कि मैं MBA में यहीं पर था, तो
आई वॉज नॉट इन द प्रॉपर टच एंड आई हैव नॉट मोर फ्रेंड्स देयर, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे वहाँ, तो कम्युनिकेशन कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। मॉर्निंग में जब वहाँ सेंटर पर पहुँच गए और आपके पास 1 घंटा बचा था, तब मुझे बताया कि ये एग्ज़ाम चेंज हो चुका है। मैंने उसको बोला भाई पहले आपने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया हमको, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और पॉसिबल के साथ साथ आप बुक भी लेकर नहीं आए होगे उसकी। अब जाहिर सी बात है, जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ रखा है, स्कीम पहले आपके पास थी, आपने नेट से डाउनलोड की, उसमें दिखाया गया था कि ये पेपर है। अब अचानक से सर्कुलर की वजह से वो चेंज होता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती, तो ऐसे में आप बुक तो वही लेकर के जाओगे ना जो आपने स्कीम में देख रखा है कि इसका पेपर है। अब वहाँ जा कर के सारी चीज़ें उलट हो गई, और उस सिचुएशन में आपको कोई बुक भी नहीं देगा। भाई सब अपना अपना पढ़ रहे होंगे, आपको बुक कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। तो मैं वहाँ गया, देखा कि भाई सभी अपने अपने पढ़ाई में बिजी थे। एक व्यक्ति ऐसा दिखा मुझे जो मतलब होते हैं ना कुछ बच्चे, इनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं होता, बस किताब हाथ में लेके घूमते रहते हैं। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, भाई आप तो पढ़ नहीं रहे हो, बुक मुझे दे दो। कि मैं क्यों दे दूँ बुक? मैं नहीं दे रहा बुक। मैंने भाई आप नहीं पढ़ रहे तो मुझे दे दो, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। कुछ देर बाद पता नहीं उसको क्या आया दिमाग में, बोला भाई बुक तो दे दूँगा लेकिन एक शर्त है। मैंने बताओ कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा। मैंने भाई ये तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ हो गई, मैं अपना पढ़ूँ या तुम्हें पढ़ाऊँगा, कि ये तो तुम देख लो भाई। तो मैंने उसकी बुक ली एंड आई स्टार्टेड रीडिंग ऑल द प्रीवियस पेपर्स दैट वाज इन द बुक। मैं जो बुक में प्रीवियस पेपर्स थे उनको मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और अच्छी बात ये थी कि MBA में जो एग्ज़ाम था उस सब्जेक्ट का, दैट वाज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट एंड आई एम इन द मैनेजमेंट फ्रॉम मैनी ईयर्स थी। BTech में भी मैंने वो सारी चीज़ें कुछ पढ़ी थी उधर, और कुछ ही चीज़ों का मुझे थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ा एंड एग्ज़ाम के लिए फिर मैं तैयार था अपना एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने अपना एग्ज़ाम दिया एंड आई गॉट गुड मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट टू। लेकिन ऐसा कब होता है? जब हमने अंदर से ठान रखा हो कि हम ये कर सकते हैं। चैलेंज तो है लेकिन कोशिश हम ज़रूर करेंगे 100% पूरे जोश के साथ। मैंने वही किया। सिचुएशन मेरे सामने थी, प्रॉब्लम्स मेरे सामने थी, चैलेंजेस मेरे सामने थे, लेकिन आई नेवर गिव अप। मैंने कभी हार नहीं मानी और हार माननी भी नहीं चाहिए। और आपसे भी यही कहूँगा, जीवन में कोई चीज़ आपसे नहीं आ रही है या कोई चैलेंज है आपके सामने, कोई प्रॉब्लम है आपके सामने, सच्ची परेशानी, ये नहीं कि सर पढ़ाई नहीं करनी और पास हो जाएं, आई नेवर गिव अप। अब भाई इसमें गिव अप की बात थोड़ी हो रही है, ये कोई बात थोड़ी हुई नेवर गिव अप। नेवर गिव अप ट्रू सिचुएशंस के सामने जो असली में वाकई में चैलेंजेस होते हैं उनके लिए बात हो रही है। और अगर आप इस तरह से बढ़ेंगे आगे तो सक्सेस हमेशा आपको मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोशिश करना सीखिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जब आप छोटी छोटी चीज़ों में नेवर गिव अप अप्लाई करना सीखोगे ना, फिर धीरे धीरे बड़ी चीज़ों में लगाना लग जाओगे। ठीक है, इसी के साथ गोल डिसाइड करिए, एक अपना टारगेट बनाइए कि आप पढ़ रहे हैं तो लाइफ में आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हो। जिस रूप में आप अपने आप को देखना चाहते हैं उसके लिए अभी से तैयारी करिए, आउटलाइन बनाइए, प्लानिंग करिए, और अपने से जो बड़े हैं उनसे कंसल्ट करिए कि हमारा ये लक्ष्य है, हम इस तक कैसे पहुंचेंगे। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, वो आपके मेंटर्स हो सकते हैं, वो आपके वेल विशर हो सकते हैं, जो भी हैं कंसल्ट करिए। ठीक, तो ये थे कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस मेरे नेवर गिव अप को लेकर के। मिलते हैं